हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल। आज केमिस्ट्री का एक और छोटा मोटा टॉपिक लेकर आए हुए हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो मोल निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है भार गुणे अणु भार, और दूसरा होता है आयतन से, तो 22.4 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तीसरा होता है अवोगाद्रो संख्या। ठीक, जैसे क्या हुआ, अगर अब यह है आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, भार दिया रहेगा, उसमें अणु भार निकालना रहेगा। जैसे दे देगा कि 119 ग्राम जल में, ठीक है, मोलों की संख्या क्या है, तो वहां पे आपको क्या अणु भार, वाटर का, पानी का अणु भार निकालने के बाद क्या करना है, उसे भाग दे देना है। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, आयतन। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बताइए, ठीक है, 116 ग्राम में 116 ग्राम ऑक्सीजन की आयतन क्या होगी। तो यहाँ भी आपको पहले क्या है, अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार निकालने के बाद मोल निकालना पड़ेगा। मोल जो आएगा उसके थ्रू आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। 22.4 से आपको गुणा कर देना है, आपका आयतन आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको अवोगाद्रो संख्या है। अवोगाद्रो संख्या के लिए भी आपको क्या, अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार के बाद मोल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, आपका मोल कॉन्सेप्ट निकल आएगा। ठीक, आज हम लोग भार अणुभार के ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आयतन के ऊपर करेंगे, और तीसरा हम लेक्चर जो होगा हमारा, वो होगा जो अवोगाद्रो संख्या पे होगा। ठीक, आज हम लोग भार अणुभार पे चर्चा करेंगे। हमने क्या है, भार और अणुभार निकालने के लिए के मेथड से हम मोल निकालेंगे। ठीक, जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 720 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी। हमको क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या ज्ञात करना है। भैया कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको क्या होता है, मोल बराबर आपका क्या होगा, भार बटे अणुभार। भार बटे क्या हो जाएगा, अणुभार। ठीक, अब देखेंगे यहां हम आगे देखते हैं। मोल यहां फिर से लिख लेते हैं, मोल। अब भार में हमारा दिया हुआ है 720 ग्राम, तो लिखेंगे 720 बटे में क्या है, ठीक है, तो अणुभार किसका निकालेंगे, जल का, यानी H2O का। तो जानते हैं हाइड्रोजन का एक होता है, और 2 हाइड्रोजन यानी 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के कितना होता है, 16, यानी 8 दूना यम 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 720 बटे, ठीक है, 720 बटे 18, यानी 16 दो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप क्या देंगे, भाग देंगे, तो किससे, 18 चौका 72, 18 चौका कितना होता है, 72 होता है। और क्या है, ये जीरो यहाँ पे उतार देंगे, यानी मोल कितना है, यानी 720 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी है, तो भैया मोलों की संख्या आपका है 40। कितनी है, मोलों की संख्या कितनी है, 40 है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो तुम्हें कोई बात नहीं, दोबारा हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, आसान भाषा में क्या कर लोगे, पहले हमने बताया मोल बराबर भार बटे अणुभार। क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार। ठीक, भार बटे अणुभार। अब क्या है, मोल, हमको क्या निकालना है, मोल निकालना है। भार में क्या दिया हुआ है, 88 ग्राम। भार में क्या दिया हुआ है, 88 ग्राम। और क्या निकालना है, अणुभार किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, 88 में हम यहाँ लिख लेते हैं। कार्बन का क्या होगा, 12, सॉरी, कार्बन का कितना हो जाता है, 12। ऑक्सीजन का कितना, 2 बार है, यानी 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 32। और कितना हो जाएगा, 32 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, 32 में 12 जोड़ेंगे 44, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक, 44। अब 44 दूना कितना हो जाएगा, 48। 44 दूना कितना आ जाएगा, 44 से भाग देंगे 48 में, कितना आ जाएगा, 2 बार, यानी इसमें मोलों की संख्या कितनी है, मोल बराबर क्या आ जाएगा भैया, मोल बराबर 2, यानी 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या 2 है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज के साथ, देखते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता तो हम लोग कैसे करेंगे। 90 ग्राम ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में मोलों की संख्या क्या होगी, कितना मोल ग्लूकोज इसका है। ठीक, तो क्या करेंगे, हमने पहले बताया क्या लिखना है, मोल, क्या लेना है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार, क्या लिखना, भार बटे अणुभार। अब हमारा क्या होगा, मोल बटे भार कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम। बटे में क्या है, अणुभार। अणुभार में क्या है, ग्लूकोज।
ठीक है, क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ग्लूकोज का आप लोग निकालेंगे, अगर नहीं पता है तो यहाँ से 6H12 और 6 निकाल लेंगे, ठीक, इसका निकाल लेंगे इसका। अब यहाँ हम निकाल के आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, तो 90 बटा हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है, ठीक है, 12, 12 इंटू 6 72, और आपका आ जाएगा यहाँ प्लस 12, फिर यहाँ का हो जाएगा आपका होता है आई थिंक 16, 16 छक्के 96, यहाँ 96 ये हो जाता है। जब इसको काउंट करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 180 आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 180। अब इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है, जब इसका इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा मोल बराबर 90 बटा 180, भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 0.5 आंसर, यानी 0.5 मोल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में मोलों की संख्या कितनी है, 0.5 है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक, कल के लेक्चर में हम आपको बताएंगे आयतन किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।